अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ारशी संधू एडवोकेट हाई कोर्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में जो किसी बच्चे को अडॉप्ट करने का क्या तरीक़ाकार होता है, किस शख्स को एप्लीकेशन दी जाती है, कौन से इदारे में दरख्वास्त दी जाती है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, और ये तमाम की तमाम बातें जो हैं वो आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है या कोई कानूनी मशावरत करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 030748344330 पर। चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि किस तरह हम जो है वो पाकिस्तान में किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। जी तो नाज़रीन, सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स की तरफ आते हैं कि किस तरह हम जो है पाकिस्तान में बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सबसे पहले तो आपके पास जो है वो आईडी कार्ड की कॉपीज़ होनी चाहिए, दो, यानी कि जो जोड़ा अडॉप्ट कर रहा है उसके आईडी कार्ड की कॉपी होनी चाहिए। उसके बाद उन शख्स जो अडॉप्ट कर रहे हैं, एप्लीकेंट हैं, उनके निकाहनामे की कॉपी होनी चाहिए। उसके बाद हम तीसरी चीज़ पे आते हैं कि आपकी जो लेटेस्ट तस्वीर हैं दोनों की स्पाउसेस की, जो लेटेस्ट तस्वीर हैं वो साथ में अटैच होनी चाहिए एप्लीकेशन में। उसके बाद इन केस अगर तो जोड़े की तलाक हो गई है और कोई अकेला शख्स जो है वो बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है, कोई शख्स या कोई औरत बच्चे को अडॉप्ट करना चाहती है लेकिन वो डिवोर्सी है तो उसका डिवोर्स सर्टिफिकेट लगेगा। और अगर उन दोनों स्पाउसेस में से कोई शख्स फौत हो चुका हुआ है तो उसमें से डेथ सर्टिफिकेट दूसरे शख्स का, यानी कि बीवी या मियाँ का डेथ सर्टिफिकेट लगेगा अगर इन केस जो बेवा हैं या रंडवा है। तो उसके बाद आ जाते हैं कॉपी ऑफ पासपोर्ट, यानी कि पासपोर्ट की कॉपी लगेगी। अगर फॉरेन नेशनल कोई शख्स है तो उसके जो फॉरेन पासपोर्ट है उसके साथ में कॉपी लगेगी। उसके बाद एफआरसी की कॉपी, यानी कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नादरा से आपने जारी करवाना है, वो उसकी एक कॉपी साथ में एप्लीकेशन के लगाएंगे। उसके बाद एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, यानी कि जो तलीमी असनाद हैं कि यानी कि जोड़ा पढ़ा लिखा है तो उसकी जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं उनके साथ में कॉपी लगेगी। उसके बाद आ जाते हैं सर्विस सर्टिफिकेट, सैलरी स्लिप या सैलरी कार्ड वगैरह, यानी कि इस चीज़ का सैलरी का प्रूफ देना है कि वो जो जोड़ा है वो वाकई वेल मेंटेन कर सकता है उसको। उसके बाद आ जाते हैं प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपकी कोई ज़मीन जायदाद प्लॉट या कोई किसी किस्म की प्रॉपर्टी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके डॉक्यूमेंट साथ में आपने उनकी कॉपीज अटैच करनी है उस एप्लीकेशन के बाद। उसके बाद आ जाते हैं व्हीकल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि कोई अगर गाड़ी, मोटरसाइकिल, कोई ट्रैक्टर वगैरह आपके पास मौजूद है तो उसकी आपने साथ में फ़ोटोकॉपी, जो उनके कागजात की फ़ोटोकॉपी साथ में आपने लगानी है। उसके बाद 6 माह की बैंक स्टेटमेंट आपने साथ में लगानी है, यानी कि बैंक स्टेटमेंट आपकी मिनिमम जो 6 मंथ्स है प्रीवियस उसकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। उसके बाद एनटीएन और आखिरी रिटर्न की फ़ोटोकॉपी आपने लगानी है, यानी आपका जो नेशनल टैक्स नंबर है वो और उसके साथ जो आपका जो आपने गोशवारा जमा करवाया उसकी साथ में कॉपी लगानी है। उसके बाद डॉक्टर का सर्टिफिकेट जिसमें ये चीज़ मेंशन हो कि अब जो आप जोड़ा है ये औलाद पैदा करने के काबिल नहीं है, यानी अगर किसी शख्स की अपनी औलाद है तो वो अडॉप्ट करने का अहल नहीं है। लेकिन अगर उस शख्स की अपनी औलाद नहीं है और डॉक्टरों ने ये कह दिया है कि ये अब जो है वो या तो मर्द में कोई कमी है या औरत में कमी है या दोनों में कोई कमी है, यानी डॉक्टर का सर्टिफिकेट जिसमें ये लिखा हुआ हो कि जो ये जोड़ा है इसमें औलाद की कोई उम्मीद ना है। उसके बाद आ जाते हैं आपने इसके साथ बयान हल्फी लगाने हैं। सबसे पहले तो इस चीज़ का बयान हल्फी लगाना है दरख्वास्त के साथ कि जनाब जो बच्चे पैदा होने की कोई उम्मीद नहीं है और 12 साल कम अज़ कम शादी को हो गए हैं और मज़ीद जो है वो इंतज़ार जो नहीं किया जा सकता और बच्चे पैदा होने की कोई उम्मीद ना है। उसके बाद आपने एक बयान हल्फी देना है कि हम जो है वो मुसलमान हैं और ख़त्म नबूवत पर मुकम्मल यकीन रखते हैं, यानी कि जो ख़त्म नबूवत है और मुसलमान होने का एफिडेविट आपने देना है। उसके बाद आपने अपने इनकम सोर्स बताना है कि बयान हल्फी देना है इस चीज़ के मतलब कि मैं जो है वो मुकम्मल तौर पर इस बच्चे की मेंटेन या परवरिश कर सकता हूँ या हम कर सकते हैं। उसके बाद आपने सोशल बिहेवियर का एक नोटेबल से वेरीफाइड आपने बयान हल्फी करवाना है जिसमें आपका सोशल बिहेवियर का, और ये आपने तमाम चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं आपने साथ अटैच करने के बाद एप्लीकेशन में आपने एप्लीकेशन देनी है प्रिजाइडिंग ऑफिसर बखिदमत जनाब प्रिजाइडिंग ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन को जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट को आपने एप्लीकेशन देनी है, जिसके बाद वो आपकी एप्लीकेशन पर जो अडॉप्शन के ऑर्डर कर देगा। ये तमाम तरीक़ाकार आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी जी। अल्लाह हाफ़िज़।